हेलो माय डियर वंस, आज बताने वाली हूँ 5 और डिफेंस मैकेनिज्म। आप जानते ही हो डिफेंस मैकेनिज्म टेम्परेली हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग से, थॉट से, एक्शन से बचाते हैं। अगर हम अवेयर होते हैं तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि टेम्परेरी हमें बचाकर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में नहीं फंसा सकते। लेकिन अगर आप अनअवेयर स्टेट में जी रहे हैं और डिफेंस मैकेनिज्म लगाए जा रहे हैं तो एक ना एक दिन आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो चलो 5 और जानते हैं। पहला है एक्टिंग आउट। अब कोई पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, एकदम ओवरवेल्म फील कर रहा है, लेकिन वो अपनी ज़बान से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो उस पर्सन से ये नहीं बोल पा रहा कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने ये किया वो किया। वो क्या कर रहा है, उस गुस्से को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है कि वो रूम से निकला और दरवाज़ा पटक दिया उसने, या कुछ और सामान फेंक दिया। तो अपने एक्शंस के थ्रू एक तो अपने अंदर की ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को, उस एग्रेशन को रिलीज कर रहा है, और साथ के साथ आपको बता भी रहा है कि इस टाइम पर मैं प्रॉपर मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ये जो एक्टिंग आउट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये डायरेक्टली किसी पर्सन को हार्म नहीं करता, पर कई बार एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि वो पर्सन के लिए खुद ही हार्मिंग बिहेवियर हो जाता है। या फिर आपने सपोज कीजिए ऐसे हाथ पटक दिया कहीं और आपका हाथ लग गया और आपके चोट लग गई, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ये भी अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म ही काउंट किया जाता है। एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिप्रेशन, जिसमें बहुत पेनफुल कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ भी हमारी फीलिंग्स हो, उसे माइंड ब्लॉक कर देता है और उस पर्सन के पास उस इवेंट की पेनफुल मेमोरीज कॉन्शियसली नहीं होती हैं, पर उसके बाद वो कोई फियर, फोबिया, डिस्कम्फर्ट डेवलप कर लेता है। जैसे एक लड़का जिसे बचपन में डॉग ने अटैक कर दिया, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब माइंड ने इस मेमोरी को रिप्रेस कर दिया। अब उसके अंदर डॉग फोबिया है, लेकिन उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है कि वो डॉग से क्यों डरता है, क्योंकि उसके माइंड ने ये ब्लॉकिंग कर दी है, जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस है और उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, पर वो अवेयर नहीं है। अब उससे पूछा भी जाए कि भाई आपको डॉग से इतना क्यों डर लगता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि डॉग ने अटैक कर दिया। तो जैसे ऐसे रिप्रेस मेमोरी के केस मेरे पास भी आते हैं, तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम जाते हैं पास में, वहाँ जाकर उस डिप्रेस मेमोरी को सेफली खोल कर, फियर को, पेन को रिलीज़ कराकर उस पर्सन को उसके करंट इशू से फ्री कराते हैं। एक होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में एक पर्सन अर्ली एज की तरफ रिवर्स जाने लगता है, जहाँ पर उसने इमोशनली प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लेडी है, ऑफिस में उसके बॉस ने उसको कुछ सुना दिया है। अब वो बॉस को कुछ पलट के कह नहीं सकती है, लेकिन वो घर आती है, रूम लॉक कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, पिलो को हक कर रही है, वो कंफर्ट, वो सेफ्टी लेने की कोशिश कर रही है, बहुत सुबक सुबक के बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही है, कुछ उसके ऐसे ही टैंट्रम वो शो कर रही है। घर वाले उसको पैम्पर अगर करने लगे तो उसको बहुत कंफर्टिंग लगेगा, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ऐसे ही एक छोटे बच्चे की तरह पिलो को हक कर कर बस रोई जा रही है। तो यानी कि वो रिग्रेशन मोड में है, अपने अर्ली स्टेट में। और कई बार जब रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म लगता है तो लोगों में बहुत ही चाइल्डहुड टाइप के बिहेवियर भी देखे जाते हैं। जैसे एक लड़का मेरे पास आया था, वैसे उसकी एज 21 ईयर्स थी, लेकिन जब उसकी लाइफ में बहुत डिस्कम्फर्ट आया तो वो बिल्कुल अपने 9-10 साल के सेल्फ की तरह बिहेव करा था। बेड बीटिंग चालू हो गई थी, थम सकिंग भी वो करने लगा था, और बिल्कुल ऐसे बोल रहा है जैसे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें एक पर्सन की 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज होती हैं। एक पर्सन वैसे तो बहुत ऑनेस्ट है अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में, पर जब बात इनकम टैक्स सेव करने की आती है तो वो वहाँ पर मैनिपुलेशन कर लेता है, और उसका माइंड उसे जस्टिफाई करता है कि इतनी बिजनेस में मैनिपुलेशन तो की ही जाती है। वैसे वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहता है अदर डीलिंग्स में। तो ये है कि एक पर्सन के अंदर 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं और जिसके बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। इसी तरीके से और डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिसोसिएशन, जिसमें कोई भी ऐसा इवेंट
होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई डेथ का एक्सपीरियंस हो गया है, कोई बहुत ह्यूज इंसल्ट हो गई है, कुछ भी, जिसमें उस इवेंट से, उन फीलिंग से, पर्सन से, खुद से माइंड टेम्परेरली डिस्कनेक्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है और आप उस इवेंट को, जो भी सब कुछ हुआ है, उसको आप ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कर कर देख रहे हैं जैसे कि आप बस देखने वाले हैं, आप उसमें है ही नहीं। तो लोग कई बार उस वाले पार्ट की मेमोरी भी अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं। उनसे बाद में कुछ पूछा जाए कि क्या होता है तो वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड मेमोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसे आपका माइंड ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली यूज़ करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप इनके बारे में अगर अवेयर हो जाते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने इश्यूज़ पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये डिसोसिएशन ही है, जब एक पर्सन अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है तो ये एक तरीके से एक हॉरिबल भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नम हो गए हैं ना, आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से कहीं से देख रहे हैं। तो स्कैरी एक्सपीरियंसेस पे होते हैं कुछ लोगों के लिए। तो कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म हो, पूरी तरह से वो हेल्दी नहीं होता है, बट आपका माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो आपकी सेफ्टी के लिए वो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इनके बारे में अवेयरनेस ही आपको लॉन्ग टर्म में होने वाले किसी भी सफरिंग से, पेन से फ्री करा सकती है। सो माय डियर वंस, मैं ये वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ ताकि आप अपने पैटर्न्स के बारे में, चाहे वो कॉन्शियस लेवल पर हो, सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पर हो, आप उनके बारे में अवेयर हो सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही एकदम मेंटली फिट रहें और अपनी लाइफ में फिट रहें। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।